कैसे हैं आप सब। आज तुमने द फ्लैश तो देखी ली होगी, अगर नहीं देखी है तो आज का ये रिव्यू बिल्कुल आपके लिए और बिल्कुल टॉप ऑफ द नॉच रहेगा। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ द फ्लैश के बारे में। डीसी की अभी तक लगी मुझे सबसे बेस्ट मूवी, एक ऐसी मूवी जिसे मैं बार बार देखने की कोशिश करूंगा। एक चाह रहेगी मेरे अंदर दिल में कि इस मूवी को मैंने बार बार देखनी है। क्यों? आई हैव मैनी रीजंस जो मैं आपको खुल्लम खुल्ला बताना चाहता हूँ और मजेदार ढंग से बताना चाहता हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सिंसिनाटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होते ही हमें दिखाई जाती है लड़ाई, और एक ऐसी लड़ाई जिस पर हमें विश्वास ही नहीं होता कि लड़ाई क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, किस कारण से हो रही है। लेकिन फ्लैश और ब्रूस वेन लड़ाई कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं पता नहीं। कुछ गुंडे हैं, कुछ माफिया हैं, कर तो रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं इसके बारे में कोई आइडिया नहीं हमें। लेकिन उसी लड़ाई में एक ऐसा शॉट आता है जहां एक बिल्डिंग जो होती है क्रैश हो जाती है, जिसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं और द फ्लैश उसको बचाता है। बच्चों को बचाता तो है, लेकिन वो इतने बकवास ढंग से बचाता है कि वो एकदम इलॉजिकल सीन्स लगते हैं। इतना ज्यादा बेकार सीन है, ये इसका निगेटिव पॉइंट है। तो हमेशा की तरह मेरी प्यारी, आपकी प्यारी गैल गैडोट और वंडर वुमन आ जाती है। कहां से आ जाती है किसी को आइडिया नहीं, लेकिन आ जाती है और हेल्प करके चली जाती है। ये इसका बहुत अच्छा, और ये इसकी बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसकी स्माइल यार, 1 मिनट के लिए वहीं पास दिल थम जाता है। पिक्चर आगे चली जाती है लेकिन दिल थम जाता है कि वो कहीं पास भी गैल गैडोट को ला देती है और एक प्यारी सी स्माइल देकर उसको भगा देते हैं, जस्ट लाइक पुरानी आई शज़ैम फ्यूरी ऑफ गॉड्स में। नाउ थर्ड पॉइंट ये है कि एक ऐसा सीन आता है जहां जो बैरी होता है और एक दीवार होती है, बैरी उस दीवार के आर पार निकल जाता है। ये कैसे होता है, इस चीज को डायरेक्टर ने इतनी बखूबी ढंग से दिखाया है कि मान लो मेरा दिल एकदम थम सा जाता है। वो सीन इतना प्यारा सीन है इस फिल्म का, जो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा कोई प्रदर्शित नहीं कर सकता। क्योंकि साइंस में ये कहा गया है कि कभी एक चीज दूसरी चीज को टच नहीं करती। इज दैट मीन सारी चीजें जो होती है मिलकर एटम से मिलकर बनती हैं, और अगर आपको इस हाथ के इस पार मेरे को निकलना है तो इस हाथ के एटम के बीचों बीच से निकल जाए। यही होता है मूवी में। और ये जो आर पार होने वाले सीन है, इस चीज को जेम्स गन ने इतने बखूबी ढंग से किया है कि उसके लिए उनको सारे पॉइंट्स दिए जाते हैं। जिस तरह से उन्होंने फिजिक्स को एक्सप्लेन किया है, मजा ही आ गया भाई साहब, मजा ही आ गया। फिल्म में हमें जो दूसरा वाला बैरी है, यानी जो बड़े बाल वाला, उसकी पहली बार पावर मिलने की खुशी भी दिखाई जाती है कि जब कोई इंसान पहली बार पावर पाता है, जब किसी इंसान को ऐसी पावर मिल जाती है जो वो सोच नहीं सकता, तो वो किस तरह का रिएक्ट करेगा, वो किस तरह के काम करेगा, उससे खुद भी अंदाजा नहीं होता। ये चीज हमें मूवी में जेम्स गन ने दिखाई है। अब अगर ये मूवी देखना चाहते हैं तो ये मूवी फैमिलियर भी मूवी है, फैमिली के साथ भी देखा जा सकता है। एंड दूसरी चीज है, ये इमोशनल मूवी है तो आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी है। लड़ाई एक्शन देखना चाहते हैं तो वो भी है इस मूवी में। कुल मिलाकर ऑल ऑफ द पैक मूवी है। अब मैं थोड़ा मूवी के बारे में आपको बता दूं कि मूवी एक्चुअल में कहती क्या है। तो जो मूवी का मेन कैरेक्टर है बैरी इज इक्वल टू फ्लैश, उसकी माँ जो है उसका देहांत हो गया है। क्यों हुआ है ये मूवी में आपको देखकर पता चलेगा। लेकिन अब वो फ्लैश है, अब वो चाहता है कि मैं बीते हुए समय पर जाऊं और अपनी माँ को बचा लूं। लेकिन यहाँ पास जेम्स गन से एक गलती हो गई है। उन्होंने इस बार ये गलती कर दी कि उन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट चुना बिल्कुल गलत चुना। उन्होंने जो टाइम ट्रेवल दिखाया है, टाइम ट्रेवल ही कह लो या कुछ भी कह लो, वो बहुत ही इररियलिस्टिक दिखाया है। मतलब कि समझ ना आने वाला दिखाया है कि बैरी दौड़ता है, आगे कदम चलाता है तो आगे पहुंच जाता है, पीछे कदम चलाता है तो पीछे पहुंच जाता है। ये चीज इन्होंने दिखाई है मल्टीवर्स के लिए कि उसको अगर पास्ट में जाना तो पीछे कदम दौड़ाएगा, आगे जाना तो आगे कदम दौड़ाएगा। दूसरा इसका वीक फैक्टर बता दे रहा हूं आपको कि इन्होंने इस फिल्म में मल्टीवर्स दिखाने की जगह पैरेलल यूनिवर्स दिखा दिया। नाउ कम टू द थर्ड एंड पॉजिटिव पॉइंट। इस फिल्म में हमें वो दिखाया जाता है, वो समझाया जाता है जो कि हमें समझना चाहिए, हमें अच्छे से समझना चाहिए। ये फिल्म हमें वो समझाती है, वो ये है कि जो इंसान हमें छोड़कर जा चुके हैं, हमसे दूर हो चुके हैं, वो इंसान अब लौट कर नहीं आने वाले। यह चीज बैरी को ब्रूस वेन ने समझाई थी इन द रियल वर्ल्ड, लेकिन उसने अपनी ताकतों के जरिए
दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल किया, मल्टीवर्स में ट्रैवल किया, ये सोचकर कि काश मैं अपनी मॉम को बचा सकूं, लेकिन वो नहीं बचा पाता। एंड दैट ये चीज होती है आगे फिल्म के क्लाइमैक्स में कि जब वो लोग ब्रूस वेन और सुपर गर्ल को बचाते हैं, तब भी ऐसा ही होता है। दूसरा बैरी यही करता है, बार बार लगातार उन दोनों को बचाने की कोशिश करता है कि वो कहता है कि अगर हम टाइम पर पीछे जा सकते हैं तो हम उन्हें बचा सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त, जीवन की सच्चाई यही है कि जो इंसान जा चुका है वो इंसान जाएगा ही, किसी भी सेंस पर वो जाएगा ही। फिल्म में हमें ये दिखाया गया है कि जब पैरेलल यूनिवर्स में सुपर गर्ल और ब्रूस वेन मरते हैं तो बैरी बचाने जाता है, बचाता तो है लेकिन वो दूसरी तरीके से मर जाते हैं। फिर वो जाता है, फिर बचाता है, लेकिन वो तीसरे तरीके से मर जाते हैं। एट द एंड ऑफ द डे उन्हें मरना ही है। ये चीज हमें सिखाती है कि जो इंसान जा चुका है उसे आप किसी भी हालत पे नहीं ला सकते हैं। वो इंसान अब जीवन में नहीं आ सकता है। आप कितने भी पावरफुल हैं, वो इंसान नहीं वापस आ सकता है। हमें यही सबक मिलता है कि जो इंसान जा चुका है बस उसकी यादें हैं और उसकी यादों के सहारे ही हमें जीना होगा। हम कितने भी ताकतवर हों, हम कितने भी ज़्यादा शक्तिशाली हों, हमें कितनी भी पावर दे दी गई हो, कैसी भी पावर दे दी गई हो, लेकिन हम उस इंसान को नहीं बचा सकते। वो एट द एंड ऑफ द डे मर जाएगा। और इससे हमें सीखना चाहिए कि वो कभी नहीं आएगा। वो इंसान जा चुका है एंड दैट इज़ हर्ट। आप हर्ट हैं तो आप हर्ट रहिए, आप दुखी हैं तो आप दुखी रहिए, लेकिन इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि वो इंसान जा चुका है और वो लौट कर नहीं आएगा। तो यही करते हैं वीडियो को अंत। वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स पर। आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। एंड एज आई ऑलवेज से, तब तक के लिए देखते रहिए द सिंसिनरिटी। बाय बाय।